दोस्तों, संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं और जेल में छटपटा रहे हैं। कैसे भी जेल से बाहर निकलना चाहते हैं। अब हालात ये हैं कि राउत को दशहरे का शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि दशहरा रैली पर बहुत कुछ होने की उम्मीद थी उन्हें। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उद्धव ठाकरे ने राउत को लेकर अपने कदम पीछे खींच लिए और संजय राउत को अकेला छोड़ दिया। और जब एक दिन बाद संजय राउत को इसका पता चला तो राउत जेल के अंदर बिलबिला गए। जी हाँ, अचानक हालत खराब हो गई और यहाँ तक कि डॉक्टर तक को बुलाना पड़ गया, मेडिकल रूम में लेकर जाना पड़ा। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं दोस्तों कि संजय राउत के माथे पर चोट तक लगी है और ये सब कुछ हुआ इसीलिए क्योंकि राउत को यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये हो क्या गया उनके साथ। तो क्या हुआ राउत के साथ जेल के अंदर, कितनी बिगड़ी हालत, और सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो संजय राउत जेल के अंदर बंद हैं। आर्थर रोड जेल में उन्हें करीब 2.5 महीने का वक्त होने वाला है। अब 10 अक्टूबर को उनकी जमानत पर सुनवाई है। उसी दिन उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की याचिका पर भी सुनवाई होनी है। इससे पहले 5 अक्टूबर को दशहरे का दिन था, जो कि शिवसेना के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। और इसी दिन मुंबई में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रैली को संबोधित किया। इस रैली पर जहां पूरे देश और सियासी लोगों की नजर थी, तो वहीं जेल में बंद संजय राउत की भी नजर इस रैली में थी, क्योंकि राउत को भरोसा था कि इस बार उद्धव ठाकरे उनके लिए कुछ न कुछ ऐसा जरूर करेंगे जिससे उन्हें यानी कि संजय राउत को राहत मिलेगी। मगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जी हाँ, इसके बाद ही बवाल मच गया। राउत की हालत खराब हो गई। जेल में संजय राउत को पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर दिया जाता है और जेल सूत्रों के मुताबिक दशहरे के अगले दिन जब न्यूज़पेपर आया तो तुरंत ही संजय राउत उसे लेकर बैठ गए। अब सूत्रों के मुताबिक अखबार पढ़ने के बाद संजय राउत की हालत वैसे ही खराब होने लगी। राउत को अपने मन मुताबिक उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। कुछ ऐसा था ही नहीं जो कि संजय राउत के पक्ष में होता, राउत के लिए अच्छा होता। आगे देखिए, अखबारों में सिर्फ उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे के बयानों को दिखाया गया था। उन्हीं की आपसी बात को कहा गया था और कुछ जगहों पर सिर्फ वो खाली कुर्सी थी जो कि संजय राउत के लिए छोड़ी गई थी। लेकिन इस बार अकेले संजय राउत के लिए खाली कुर्सी नहीं थी, बल्कि एक और नाम उसमें जुड़ गया था। मनोहर जोशी के लिए भी एक कुर्सी खाली रखी गई थी। यानी कि राउत का कद उतना बड़ा नहीं रहा। यही नहीं, संजय राउत को लेकर उद्धव ठाकरे ने ऐसा कोई बड़ा बयान भी नहीं दिया, बड़ी बात नहीं कही जिसका इंतजार संजय राउत कर रहे थे, और इसीलिए संजय राउत निराश हो गए। अब जेल सूत्रों के मुताबिक इसके बाद से ही राउत की हालत खराब होने लगी। गुरुवार को दिन भर राउत परेशानी रहे और शाम होते होते संजय राउत की कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई। घबराहट और एंजाइटी की शिकायत होने पर संजय राउत को मेडिकल रूम तक लेकर जाया गया। सूत्रों के मुताबिक वहां पर संजय राउत का इलाज कराया गया और देर रात को ही उनको वापस से उनकी सेल में भेजा गया। अब जेल सूत्रों के मुताबिक राउत के माथे पर वापसी के दौरान एक बैंडेज लगी हुई नजर आई, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि क्या गुस्से में संजय राउत ने अपना सिर दीवार पर मार दिया, क्योंकि जो बैंडेज लगी थी वो चोट के बाद लगने वाली बैंडेज थी। यानी कि कुछ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ यहाँ पर हो चुकी थी। संजय राउत बुरी तरह से परेशान हो गए थे, बिलबिला उठे थे, तिलमिला गए थे और इसीलिए संजय राउत के हालात पूरी तरह से यहाँ बिगड़ चुके हैं। अब कंडीशन ये है कि आगे भी हालात खराब ही रहने वाले हैं और कब तक राउत के हालात खराब ही रहेंगे, ठीक नहीं होंगे, कहा नहीं जा सकता। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने संजय राउत का साथ छोड़ दिया और इसी वजह से राउत इतने परेशान हो गए, बिलबिला गए, या फिर कोई और प्लानिंग अंदर खाने चल रही होगी? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो शिवसेना के दोनों गुटों के बीच तकरार लगातार तेज हो रही है। अब एकनाथ शिंदे गुट ने उद्धव ठाकरे समूह को एक और झटका दे दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्ली विधानसभा सीट से विधायक आदित्य ठाकरे के क्षेत्र से 3000 से ज्यादा शिवसेना नेता और कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। एक तरफ जहां शिवसेना की तरफ से दशहरा रैली की तैयारियां की जा रही थीं, जिसके लिए हाईकोर्ट से परमिशन हासिल की गई, वहीं दूसरी तरफ नेताओं के टूटने से ठाकरे गुट को करारा झटका लगा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मुंबई में दशहरा रैली से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। मुंबई के वर्ली इलाके से बड़ी संख्या में 3000 से ज्यादा शिवसेना कार्यकर्ता सीएम एकनाथ शिंदे से मिले और शिंदे गुट में शामिल होने का आधिकारिक ऐलान भी कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की दिक्कतें जून के महीने से ही बढ़ती जा रही हैं।
अब तक तो उद्धव ठाकरे पर ही आफतें आ रही थी, मगर अब पहली बार आदित्य ठाकरे भी शिंदे के जाल में बुरी तरह उलझ गए। जैसे ही खबर आई कि आदित्य ठाकरे के चुनावी क्षेत्र वर्ली से 3000 से ज्यादा शिव सैनिकों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया है, वैसे ही मातोश्री में मातम सा पसर गया। क्योंकि आदित्य ठाकरे परिवार के इकलौते ऐसे सदस्य हैं जो कि चुनावी राजनीति में आए। उन्होंने वर्ली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और 65,000 से ज्यादा वोटों से रिकॉर्ड तोड़ जीत भी हासिल की थी। वर्ली से आदित्य ठाकरे को खूब प्यार मिला था, मगर उसी वर्ली में अब आदित्य ठाकरे का करियर भी खत्म होने जा रहा है। इसी साल जून में हुई शिवसेना में बड़ी टूट के बाद से ही एकनाथ शिंदे उद्धव को झटके पर झटके देते जा रहे हैं। हाल ही में उद्धव ठाकरे को अपनी परंपरागत दशहरा रैली शिवाजी पार्क में करने के लिए मुंबई हाईकोर्ट की शरण तक लेनी पड़ी। मैदान मिलने के बाद उद्धव ठाकरे 5 अक्टूबर को होने वाली रैली की तैयारियों में जुटे थे, मगर इसी बीच शिवाजी पार्क से बिल्कुल करीब स्थित वर्ली के 3000 से ज्यादा शिव सैनिक मुख्यमंत्री के आवास वर्षा पर जाकर मुख्यमंत्री शिंदे से मिले और उनके गुट में शामिल होने की घोषणा भी कर दी। जबकि उद्धव ठाकरे के पुत्र आदित्य ठाकरे वर्ली विधानसभा क्षेत्र से चुनकर पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं। एक तरफ तो आदित्य खुद वर्ली में घूम घूमकर एकनाथ शिंदे को गद्दार बता रहे थे, वहीं 3000 शिव सैनिक शिंदे गुट में शामिल हो गए, जो कि आदित्य ठाकरे और उनकी पार्टी के लिए बड़े खतरे का सायरन है। वैसे आपको बता दें कि वर्ली आदित्य ठाकरे का ही क्षेत्र नहीं है, बल्कि जून महीने में शिवसेना के जिन सचिन अहिर को विधान परिषद ने भेजा है, उनका गृह क्षेत्र भी वर्ली ही है। सचिन विधानसभा चुनाव से पहले रागबा को छोड़कर शिवसेना में शामिल हो गए थे, मगर वो भी शिव सैनिकों को जोड़कर रखने में नाकामयाब साबित हुए। तो माना जा रहा है कि वर्ली अब पूरी तरह से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के हाथ से निकल चुका है और उनके बेटे का राजनीतिक करियर भी चौपट होने की कगार पर आ चुका है। जहां एक तरफ ठाकरे गुट शिवाजी पार्क में होने वाली रैली में शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के लिए जी तोड़ कोशिशों में जुटे थे, वहीं ये खबर ठाकरे गुट के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। शिवसेना के दोनों गुट दशहरा रैली में अपनी अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का अवसर नहीं चूकना चाहते, इसीलिए दोनों धड़े 5 अक्टूबर को होने वाले इस आयोजन में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने के इंतजाम में जुटी हुई हैं। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के खेमों में भीड़ प्रबंधन की होड़ सी लगी हुई है। ठाकरे की रैली जहां शिवाजी पार्क में होगी, तो वहीं शिंदे गुट की रैली बीकेसी मैदान में होगी। दोनों ही गुट अपनी पूरी ताकत इस रैली में झोंक रहे हैं ताकि वो सबके सामने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर सकें। मगर रैली से ठीक पहले शिंदे गुट ने जो झटका उद्धव ठाकरे को दिया है, वो काफी जोर का लगा है और माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की रैली वर्ली से मिले इस झटके से बेहद कमजोर हो गई है। तो 5 अक्टूबर की रैली पर सबकी नजरें हैं। साथ ही साथ आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र वर्ली में जो कुछ हुआ, वो ठाकरे की पार्टी को तो तबाह कर ही सकता है। साथ ही साथ आदित्य ठाकरे के राजनीतिक करियर पर भी फुल स्टॉप लगाने के लिए काफी है। तो ठाकरे गुट को मिले इस बड़े झटके पर आपका क्या कहना है? और त्योहार के नाम पर जो शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।